नमस्कार, मैं हूं आंचल आनंद। दिल्ली में धरने के दौरान केजरीवाल ने डंके की चोट पर कहा था कि वो अराजक हैं। अब उनकी इसी अराजक सोच को आम आदमी पार्टी के समर्थक भी आगे बढ़ाने लगे हैं। दिल्ली में बीजेपी दफ्तर पर हमला करके नेताओं कार्यकर्ताओं ने तो सिर्फ ट्रेलर भर दिखाया था, लेकिन केजरीवाल ने आज जब महाराष्ट्र दौरे के लिए मुंबई में कदम रखा तो उनके समर्थकों ने गुंडागर्दी की पूरी फिल्म ही दिखा डाली। सड़क से स्टेशन तक, प्लेटफॉर्म पर, हर जगह पर केजरीवाल की अराजक टीम उत्पात मचाती हुई नजर आई। कहीं ट्रैफिक नियमों की सरेआम धज्जियां उड़ाई गई, कई प्लेटफॉर्म्स पर लगे मेटल डिटेक्टर्स को तोड़ दिया गया। आम मुंबईकर परेशान दिखा, मीडिया से भी बदसलूकी हुई। कभी मेट्रो की सुरक्षा को ताक पर रख देने वाले केजरीवाल मुंबई में भले ही समर्थकों की इस गुंडागर्दी को उत्साह का नाम दे रहे हो और फूले नहीं समा रहे हो, लेकिन यहीं से बीच बहस में बड़ा सवाल भी खड़ा होता है कि क्या गांधीगिरी की बातें आम आदमी पार्टी की जुबान पर सिर्फ और सिर्फ कहने के लिए हैं? क्या केजरीवाल और उनकी पार्टी गांधी के नाम का इस्तेमाल सिर्फ अपने सियासी फायदे के लिए कर रही? जुबां पर गांधीगिरी और हरकतें गुंडों वाली। हम आपको एक एक कर दिखाते हैं मुंबई को किस तरह अरविंद केजरीवाल और उनके समर्थकों ने कई घंटों के लिए हाईजैक सा कर लिया। मुंबई में एयरपोर्ट से बाहर आने के बाद केजरीवाल सड़क के रास्ते सबसे पहले अंधेरी स्टेशन के लिए निकले। केजरीवाल यहाँ से अंधेरी स्टेशन जाएंगे, अंधेरी स्टेशन से वो लोकल ट्रेन लेंगे और वहाँ से वो जाएंगे चर्च गेट में। आप देख सकते हैं आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता भी इस बार ये है अरविंद केजरीवाल की रिक्शा जो आपको दिखाई दे रही है। तस्वीरें देखिए, इसी ऑटो में सवार थे केजरीवाल। नियम कहता है कि किसी भी ऑटो में 3 से ज्यादा सवारी नहीं होनी चाहिए, लेकिन केजरीवाल के ही ऑटो में 2 समर्थक अगल बगल से भी चढ़े नजर आए। सड़क पर जो भी बाइक सवार समर्थक नारे लगाता नजर आया, किसी ने भी हेलमेट नहीं पहन रखा था। इस दौरान सिग्नल जंप भी किया गया। कहा तो ये भी जा रहा है कि रोड शो के लिए केजरीवाल को मुंबई पुलिस की इजाजत नहीं मिली, फिर भी केजरीवाल ने अपनी ताकत दिखाने के चक्कर में सारे कायदे कानून ताक पर रख दिए और उल्टा पुलिस को ही झूठा साबित करने की कोशिश की कि पुलिस से इजाजत ले ली गई थी। खैर, केजरीवाल इसके बाद अंधेरी स्टेशन पहुंचे तो वहां भी अफरा तफरी मची रही। केजरीवाल ने उस लोकल से चर्च गेट स्टेशन जाने का फैसला किया था जो मुंबई की धड़कन कही जाती है। लाखों लोग इसी लोकल में रोजाना सफर करते हैं, लेकिन केजरीवाल और उनके समर्थकों को इसकी फिक्र कहां थी। खबरें ये भी आई कि केजरीवाल जिस बोगी में सवार थी उसके दोनों गेट को आम आदमी पार्टी के समर्थकों ने अंदर से बंद कर दिया। केजरीवाल इसके बाद चर्च गेट स्टेशन पहुंचे, ट्रेन से बाहर निकले तो यहाँ भी प्लेटफॉर्म पर नजारा शर्मसार करने वाला ही दिखा। देखिए कैसे स्टेशन की सुरक्षा को धता बताने की कोशिश की गई। इस वक्त मैं चर्चगेट स्टेशन के बाहर खड़ा हूं और केजरीवाल थोड़ी देर पहले इस स्टेशन से निकले हैं। स्टेशन पे आते के साथ भागदड़ का माहौल था और जो मेटल डिटेक्टर लगाए रहते हैं वो उसे तोड़ लगा। केजरीवाल के जो समर्थक थे, केजरीवाल के समर्थकों ने मेटल डिटेक्टर तक तोड़ डाले। होता है स्टेशन पे बिहेव करने का कि पूरा मेटल डिटेक्टर ही तोड़ डाला आपने। आपने मेटल डिटेक्टर कैसा लगाया हो तो देख लिया। तो आप कैसा लगाना? नहीं आप लोग ज्यादा सिक्योरिटी नहीं मिली मैडम। नहीं आप बताओ, आप लोग बताओ। नहीं आप लोग बताओ। साल से लगा हुआ है, आपके आने से टूट गया तो आप में प्रॉब्लम है या मेटल डिटेक्टर में प्रॉब्लम? मेटल डिटेक्टर में प्रॉब्लम नहीं है, उसका बेस में प्रॉब्लम है। उसमें कुछ बेस नहीं था। गवर्नमेंट के पास बेस नहीं है ना। इस बीच आम मुंबईकर हैरान परेशान केजरीवाल के तमाशे को चुपचाप देखता रहा। बेचारा आम आदमी करता भी क्या। अगर उनको करना है तो एक सभा बुलाना चाहिए जहाँ पर सब आदमी बैठे हैं वहाँ पे, तो सबके उसको तकलीफ नहीं, लोगों को तकलीफ बहुत हुई। बहुत तकलीफ हुई क्योंकि ट्रेन आ जा रही थी, उसमें कोई दिक्कत भी हो सकती थी, कुछ
कुछ अनुचित घटना भी हो सकती थी। इधर रोड पे शो करने से अच्छा है, जहाँ महाराष्ट्र में इधर गारपीट हुआ, लोग मर रहे, जानवर मर रहे, अगर उधर जाके उन लोगों को जो कुछ मदद कर सकते हैं वही खरा सच्चा नेता है। ये खाली दिखावे के लिए और कुछ नहीं। केजरीवाल हमको अलग नहीं लग रहे किसी से, मेरे हिसाब से वो अलग नहीं लग रहे, कुछ भी फर्क नहीं पड़ा। नहीं तो उनकी गवर्नमेंट क्यों निकल जाती थी 49 डेज में। अराजकता फैलाने वाले केजरीवाल दूसरों को कायदे कानून का पाठ पढ़ाते हैं, लेकिन खुद कितना नियमों को मानते हैं, ये भी एक तस्वीर से साफ हुआ है। केजरीवाल जब गुजरात दौरे पर थे तो उनका काफिला सूरजबाड़ी टोल नाके से गुजरा, वो भी बिना टोल टैक्स चुकाए। तो अब सवाल तो ये भी उठता है कि क्या गांधी की बातें करने वाले केजरीवाल सिर्फ सियासी फायदे के लिए गांधी के नाम का इस्तेमाल करते हैं? क्योंकि उनकी और उनके समर्थकों की शर्मिंदा करने वाली हरकतें तो कतई गांधी के सोच वाली नहीं लगती। मयूरेश गणपतय के साथ राजेश कुमार, मुंबई, इंडिया न्यूज। तो जुबान पर गांधीगिरी और हरकतें कैसी, वो तो आपने देख ली। उद्धव ठाकरे ने कहा था कि राज ठाकरे की गुंडागर्दी और केजरीवाल में कोई फर्क नहीं है, और वो गुंडागर्दी महाराष्ट्र की सड़कों पर नजर भी आई। शायद वहां पर जाकर अराजक केजरीवाल को और ज्यादा मुंबई की हवा लग गई। बहरहाल केजरीवाल मुंबई में मीरा सान्याल और मेधा पाटकर के समर्थन में रोड शो के लिए निकले। केजरीवाल खुली गाड़ी में सवार थे तो इंडिया न्यूज संवाददाता राजेश ने केजरीवाल से बात करने की कोशिश की। उसके बाद क्या हुआ, हम आपको वो तस्वीरों के जरिए दिखाते हैं। केजरीवाल के समर्थकों ने राजेश से बदसलूकी शुरू कर दी। अच्छा लोकल ट्रेन में आपने पहली बार आज 1 मिनट रुके, यहाँ अरविंद केजरीवाल के समर्थक हैं, उनसे बात करने के लिए। अरविंद जी आप सुन सकते हैं कि राजेश को नीचे बाकायदा जीप से खींच लिया गया, उतार दिया गया, बदसलूकी की गई। वो सिर्फ सवाल पूछने की कोशिश कर रहे थे, और वो भी एक जनरल सा सवाल था कि उसके बाद का नजारा आपके सामने है, किस तरह से बदसलूकी की गई। राजेश को नीचे उतार दिया गया, धमकी तक दी। क्या कर लेगा भाई? सॉरी अरविंद जी इस वक्त अरविंद केजरीवाल इस वक्त हमारे साथ है, उनसे हम बात करते हैं। अरविंद अच्छा लोकल ट्रेन में आपने पहली बार आज 1 मिनट रुके, यहाँ अरविंद केजरीवाल के समर्थक हैं, उनसे बात करने के लिए। अरविंद जी राजेश बात करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन धक्का मुक्की पर उतर आए और मौन व्रत धारण किया हुआ था केजरीवाल ने। कुछ भी कहने से इनकार कर दिया। अपने समर्थकों को रोकने और टोकने तक की जरूरत नहीं समझी अरविंद केजरीवाल। नीचे धकेल दिया गया राजेश को और धमकी देने पर उतर आए केजरीवाल के समर्थक। अगर ये गांधीगिरी है तो गुंडागिर्दी कैसे होती है, ये बड़ा सवाल है। हमारे साथ कांग्रेस की प्रवक्ता प्रियंका चतुर्वेदी जुड़ेंगी, राजीव बब्बर प्रवक्ता बीजेपी जुड़ेंगे, साथ ही साथ आपके नेता संदीप दुबे जुड़ेंगे। अवधेश जी मेरे साथ स्टूडियो में हैं, और साथ ही साथ मनीष हमारे सहयोगी, और उनके साथ सचिन इस वक्त मुंबई से जुड़ रहे हैं। संदीप दुबे जी, पहले तो ऑडियो चेक करा दीजिए, क्योंकि अक्सर जब भी हम सवाल पूछते हैं आम आदमी पार्टी से, आपको आवाज ठीक से नहीं मिल पाती है। आपको आवाज मिल रही है मेरी? माँ बिल्कुल मिल रही है, आप सवाल पूछ सकते हैं। अच्छा ठीक है। वो वैसे तो मतलब टोल टैक्स नहीं देना, रेड लाइट को जंप कर देना, मेटल डिटेक्टर तोड़ देना, पहुंचना वहां पर प्लेन से, उसके बाद पूरी की पूरी लोकल ट्रेन पर सवार होने का नाटक करना, ऑटो पर नाटक के तरीके से बैठना, बदसलूकी कर देना रिपोर्टर से, तो इसको क्या गांधीगिरी कहते हैं? गांधी की टोपी पहनकर कब तक टोपी पहनाएंगे आप लोग जनता को?
देखिए, सबसे बड़ी बात है कि नए तरीके की राजनीति हो रही है। जो परंपरागत राजनीति है, राजनीति में जो लोग हैं वो इसको बचा नहीं पा रहे हैं। और देखिए, जहां भी जो भी चीजें हैं, नियम तोड़ दो, कानून की धज्जियां उड़ा दो, ये नई तरीके की राजनीति है या इसको अराजकता कहते हैं, गुंडागर्दी कहते हैं? संदीप दुबे जी, पीढ़ी है, पूरा जो देश है आज अरविंद के साथ लाबंद हो रहा है भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई में, और इस वजह से इसको दिक्कत सबको आ रही है, कांग्रेस को आ रही है, बीजेपी को आ रही है, और सभी लोग इसी वजह से परेशान हैं। कोई नहीं, आम आदमी को जो दिक्कत आ रही है, बेचारे आम आदमी वहां पर मुंबई की लोकल ट्रेन लाइफलाइन मानी जाती है, वो सवार होना चाह रहे थे, वहां पर धक्का मुक्की कर रहे थे समर्थक, मेटल डिटेक्टर तोड़ रहे थे, हाई अलर्ट पे रहती है मुंबई, वो आम आदमी की दिक्कतें आपको नजर नहीं आ रही? नहीं, वो तो आपके मैं टीवी चैनल के माध्यम से ही अभी सुन पा रहा हूं, लेकिन अगर हम लोग के किसी को भी लगा हो, हमसे थोड़ी भी दुख हुई होगा, तो हम सब उनसे माफी मांगते हैं। लेकिन उनको समझना चाहिए कि माँ अगर अपने बेटे को ना 4 बार गलती करने पे मारती है और 5वीं बार भी मारती है कि बच्चा गलती करना छोड़ दे, तो ये भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई है, आंदोलन है, सब लोग इसमें मिलजुल के अराजकता की हादसे हो रहे हैं, तो उसको नजरअंदाज। ये संदीप जी क्या बात करें, थोड़ी दिक्कत होती है मुंबईकर के लिए। मुंबईकर की लाइफलाइन है लोकल ट्रेन, आपने उनको रोक डाला, आपने ट्रैफिक रोक डाला, आपने ऑटोज में भीड़ भर डाली, आपने कोई एक रूल लॉ एंड ऑर्डर नहीं फॉलो किया, सिग्नल्स तोड़े और बगैर टिकट के ट्रेन में ट्रैवल किया। किस तरह की अराजकता की बात कर रहे हैं? आप कहते हैं डेमोक्रेसी की विक्ट्री है, आपकी करप्शन की फाइट है? कौन बोल रहा है? प्रियंका जी पूछ रही हैं, ना तो टिकट खरीदी लोकल पर बैठने के लिए, ना तो टोल टैक्स दिया, ना उन्होंने रेड लाइट का कोई सम्मान किया, सिग्नल पर नहीं रुके। बड़ी बात है ये एक चलनी होती है हमारे देहात में, वो सूप को बताती है कि देखो मेरे अंदर इतना छेद है और मैं बहुत अच्छी हूँ। तो कांग्रेस के लोगों की तो किसी तरह की लॉ एंड ऑर्डर ना फॉलो करना, चलनी है किसी तरीके ना, हाँ, आप किसी की आपकी तो प्रॉब्लम ही हो गई है कि आप अपने खुद के कार्यकर्ताओं की आवाज नहीं सुन रहे हैं, तो कांग्रेस तो बहुत दूर की बात है। जिस तरीके से आप लोग काम कर रहे हैं मुंबई में आकर आपने अगर ऐसा नहीं होता तो आज इतना बड़ा हुजूम जो देश को बदलना चाहता है, नई व्यवस्था लाना चाहता है, आज अरविंद के पीछे नहीं होता। आज मुंबई में जिस हिसाब का हुजूम था, जिस हिसाब से नई पीढ़ी में उमंग था, जोश था, उत्साह था, उस उत्साह को तो हमें सैल्यूट करना चाहिए कि नई पीढ़ी। जय हिंद संदीप दुबे जी, हर रोज सेम बात कब तक करते रहेंगे? चलिए अब आपको बताते हैं, वो जो हुजूम की जो बात कर रहे हैं वो कितना हुड़दुंगियों से भरा हुआ था, ये अब आपको बताते हैं। हमारे साथ हमारे वरिष्ठ सहयोगी मनीष और सचिन भी जुड़े हुए हैं। मनीष और सचिन, आप ही से ये जानना चाहेंगे कि जिस तरह से हमने मुंबई की सड़कों पर देखा और बदसलूकी हुई, रिपोर्टर्स के साथ भी मेटल डिटेक्टर्स तोड़े गए, तो क्या कानून का सम्मान अरविंद केजरीवाल को और उनके समर्थकों को बिल्कुल नहीं है? देखिए आंचल, इस पे साफ बात दिखाई देती है। आप जो कि नाम बनता है, जो शब्द आता है, वो आप एक तहजीब की पहचान होती है, शालीनता की पहचान होती है, संवेदनशीलता की पहचान होती है। लेकिन आपने तो हद कर दी आपने। वो सारी सीमाएं तोड़ते हुए जिस अंदाज में आप मुंबई को एक तरह से रौंदते जा रहे थे, वो अपने आप में एक आपत्तिजनक ही नहीं तो मुंबई कर भी परेशान रहे। हमारे साथ हमारे संवाददाता सचिन हैं, जो लगातार उनके हवाई अड्डे के आगमन से लेकर चर्चगेट पर हुए हंगामे को उन्होंने अपनी आंखों से देखा है और कवर किया है। सचिन, बताइए कि क्या क्या नियमों का उल्लंघन इन्होंने किया और किस तरीके से हुड़दंगी, एयरपोर्ट की बात करें, चर्चगेट की बात करें, विस्तार से समझाइए। बिल्कुल मनीष भाई, जैसे आप कह रहे हैं कि हमने एयरपोर्ट से उनको फॉलो किया, जिस हिसाब से उनके कार्यकर्ता वहां पहुंचे हुए थे, खुद अरविंद केजरीवाल को नहीं पता था वो किस तरफ उनको जाना है। अगर एक प्रॉपर प्रोटोकॉल फॉलो किया जाता, जहां पे उनको ऑटो में जाना है तो वो किस तरह जाएंगे, कहां से जाएंगे। उनके कार्यकर्ता वहां रेस्टोरेंट के चेयर्स पे खड़े हो गए, वहां पे हुड़दंग करने लगे, नारेबाजी करने लगे। उसके बाद वो जब निकले वहां से तो उन्होंने साफ कह दिया कि मैं किसी से बात नहीं करूंगा। फिर वहां से अंधेरी स्टेशन पे सारे नियम और कानून को ताक पे रखते हुए रोड शो पे चले गए, जहां पे रोड शो जो पीक बिजनेस आवर होता है, हम कहते हैं कि 10 बजे मुंबई में ट्रैफिक बहुत ज्यादा होती है, उस समय कोई भी रैली प्रदर्शन को परमिशन नहीं दी जाती है। वो सब बिना कुछ लिए वो चले गए अंधेरी स्टेशन की तरफ। और अंधेरी स्टेशन जो एक बहुत महत्वपूर्ण स्टेशन है, वेस्टर्न रेलवे की लाइंस को हम देखें तो बहुत महत्वपूर्ण स्टेशन आता है। वहां से जब वो चर्चगेट में गए तो पूरा कोच, आम आदमी पार्टियों के कार्यकर्ताओं ने पूरा कोच को हाईजैक कर लिया। किसी को भी अंदर अलाउ नहीं कर रहे थे, खाली मीडिया पर्सनल को अंदर अलाउ कर रहे थे और किसी भी आम आदमी के लिए, जिनके लिए वो खड़े होते हैं, उनको वो अलाउ नहीं कर रहे थे। जब वो पूरी घटना चर्चगेट तक पूरी रैली उनकी चर्चगेट तक पहुंची, चर्चगेट में एक अलग ही हुजूम दिखाई पड़ा। जी प्रियंका, आप कुछ कह रही हैं, लेडीज कंपार्टमेंट की बात क्या कही आप? नहीं, मैं कह रही हूँ, देखिए मैं बस वही कह रही हूँ कि लेडीज दिए गए थे। चर्चगेट में एक अलग ही हुजूम दिखाई पड़ा।
जी प्रियंका, आप कुछ कह रही हैं, लेडीज कंपार्टमेंट की बात क्या कही आपने? नहीं, मैं कह रही हूँ, देखिए मैं बस वही कह रही हूँ कि लेडीज को एंट्री नहीं करने दी, लेडीज कंपार्टमेंट ब्लॉक किए गए, पीक ऑफिस आवर्स में आप लोग ट्रेन में ट्रैवल करना बंद किया। मैं कहूंगी, आप अगर युवा जोश की बात कर रहे हैं, आप युवाओं को एक गलत एग्जाम्पल दे रहे हैं। युवाओं को लगेगा कि यही तरीका है जीने का। मैं आपको एक कॉन्ट्रास्ट दिखाऊं, राहुल गांधी जी भी लोकल ट्रेन में ट्रैवल किए थे, उन्होंने भी सारे प्रोटोकॉल फॉलो कर लोकल ट्रेन में ट्रैवल कर चुके हैं। कुछ दिन पहले उनकी भी ट्रिप हुई थी यहाँ पे, उन्हें हर तरीके से नियम कानून फॉलो किए थे। कोई नियम कानून होता है, इस तरीके की हुड़दंगाबाजी, आप लोग कुछ करप्शन नहीं फाइट करें, आप नियम कानून कहाँ से अरविंद केजरीवाल फॉलो करेंगे? वो तो कहते हैं कि मैं खुद अराजक हूँ। राजीव बब्बर कुछ कहना चाह रहे हैं, उसके बाद मुझे अवधेश जी को लाना है। मेरा इसमें एक बात कहने का है। जी हेलो, जी राजीव जी बोलें। आवाज गई, लगता है आवाज चली गई है। राजीव जी आपको दोबारा से लेके आऊंगी, लेकिन अवधेश जी एक बात बताइए, जिस शख्स के साथ, अरविंद केजरीवाल के साथ लग्जरी होटल में खाना खाने के लिए किसी को 10,000 रुपए देने पड़े, लुटेंस दिल्ली में जिसका घर हो, जिसके आसपास 22 पुलिस वाले चलते हो उसकी रक्षा करने के लिए, जो ना तो रेड लाइट को फॉलो करता है, रेड लाइट जंप कर देता है, टोल टैक्स पे पैसे नहीं देता है, रेल में बैठने के लिए टिकट नहीं देता है, तो अब वो आम आदमी कहाँ रहा और ये कब तक ढोंग चलेगा? और जो जनता है वो बेचारी टॉर्चर होती चली जाएगी। और इस सारे कुकर्म पर ये न देखो कि संदीप के चेहरे पर मुस्कुराहट है। जैसे हिटलर जो है ना, लोगों को जो है फांसियों पर चढ़ा के गोली से मरवा के क्रूर अट्टहास करता था, वैसे ही ये मुस्कुरा रहा है। मैं ये कह रहा हूँ कि देखिए, ये मीडिया के लिए, देश के लिए खबर हो सकती है। आपने इनको साथ देना नहीं, मैं कह रहा हूँ कि ये मीडिया के लिए, देश के लिए खबर हो सकती है, लेकिन आम आदमी पार्टी का ये स्वभाव है। जी कुछ है क्या? माफ कीजिएगा, मुझे एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकना पड़ रहा है। बीच बहस में हमारे कई सवाल जारी हैं। अवधेश जी फिर कंटिन्यू करेंगे ब्रेक के बाद, तुरंत लौट रहे। चर्चा पर आएंगे, लेकिन आपको पूरा घटनाक्रम दिखाने की कोशिश करते हैं। आज सुबह मुंबई में जैसे ही लैंड किए अरविंद केजरीवाल, किस कदर मुंबई की जनता को दिक्कतें हुई और सड़कों पर कितना उत्पात हुआ, अब तस्वीरों के जरिए आपको दिखाते हैं और फैसला आप खुद ही कर लीजिए। कोई प्रायर इंफॉर्मेशन नहीं थी, नियमों को ताक पर रखा गया, ट्रैफिक सिग्नल तोड़े गए, ऑटो पर 3 लोगों से ज्यादा बैठ नहीं सकते, ज्यादा लोग बैठे, आसपास समर्थकों की या फिर यूं कहें भीड़ थी अरविंद केजरीवाल के इर्द गिर्द। उनका जहां मन किया उन्होंने वहां का रुख कर लिया। पहले वो चर्च गेट स्टेशन पर पहुंचे, वहां पर अफरा तफरी मच गई, हड़कंप मच गया। महिलाएं, जिस तरह से प्रियंका भी बता रही थी कि वो लेडीज कंपार्टमेंट में नहीं जा पाई और अरविंद केजरीवाल बड़े आराम से जाकर बैठ गए। यहां पर मेटल डिटेक्टर टूट गया और टोल टैक्स भी नहीं दिया अरविंद केजरीवाल ने। तो इस पूरे घटनाक्रम के ऊपर अवधेश जी कुछ कह रहे थे। अवधेश जी एक बात बताइए, ये तो हम देख ही रहे हैं, केजरीवाल प्लस भीड़ इज इक्वल टू आप, लेकिन ये कब तक टॉर्चर चलेगा और अरविंद केजरीवाल को कोई कुछ कहने वाला है या नहीं? नहीं, ये मैंने ये कहा कि इसको समझना पड़ेगा कि आखिर आम आदमी पार्टी लगातार सुर्खियों में क्यों है। अगर आप गहराई से देखेंगे तो कभी उनका अपना समर्थक चेहरे पर कालिख पोतता है, उसमें सुर्खियां आती हैं। कभी बिना गिरफ्तारी के विरुद्ध जो है किसी पार्टी के कार्यालय पर हमला करने चले जाते हैं, फिर वह मारपीट होती है, उसके कारण सुर्खियां आती है। कभी वो जो है जीवित व्यक्ति को श्रद्धांजलि दे देते हैं, गुजरात में कहते हैं कि मेरे पास तो सारे तथ्य हैं, तो जाहिर है वो जो तथ्य लेके जाते हैं वो तथ्य होते नहीं है, इसके लिए वो होता है। फिर उनके अपने लोग ट्वीट करते हैं, उसके लिए होता है। तो आम आदमी पार्टी के जो 3 जो है उसके संस्कार हैं, हल्ला बोल, आत्म प्रचार और अभिनय। तो ये हल्ला बोल, आत्म प्रचार और अभिनय, ये अभिनय जैसा शब्द क्यों इस्तेमाल करें आप? देशी नौटंकी कहेंगे ना? वही मैं जरा इसलिए मैं गुंडागर्दी शब्द प्रयोग हुआ है, मैं नहीं कर रहा हूँ कि रेस्कलस, मैं जान के नहीं कर रहा हूँ। संदीप जी फिर मुस्कुराए, तो वो नहीं, वो तो जितना आप आपके खिलाफ बोलते हैं तो संदीप जी उधर मुस्कुरा पड़ते हैं। नहीं, तो मैं ये कह रहा हूँ कि ये उसी क्रम का एक भाग है कि कभी एक सीढ़ी नीचे, कभी एक सीढ़ी नीचे, लेकिन उनको हल्ला बोल, उसमें जो हम लोग सोचते हैं कि एक व्यवस्था विरोधी अराजकता वो है, उसी में कभी हो गया तो हमको क्षमा कर दीजिए, फिर अगले क्षण वही करना है, क्योंकि सुर्खियां उनको इसी कारण मिलती है। अगर मुंबई में आज वो चर्च गेट पर बाहर अगर उनके मेटल डिटेक्टर नहीं टूटते, अगर वो ट्रेन पर हमला नहीं करते, बिना हेलमेट के नहीं चलते, अगर तो उनकी चर्चा होती कहां? तो जब मैं इनको कहता हूं
कि भैया ये वर्तमान राजनीति में माओवाद के अहिंसक संस्करण है या फांसीवाद के 21वीं सदी के स्वरूप है, नहीं, तो बहुत आपत्ति करते हैं ये। लेकिन यही है, यही स्वभाव है इनका। और गांधी और जेपी का एक नया संस्करण ये पैदा कर रहे हैं, नई तरह की राजनीति कर रहे हैं अवधेश जी। अभी नई तरह की राजनीति कर रहे हैं। ये गांधी और जेपी का नाम लेके एक नया संस्करण। अच्छा ठीक है, नहीं अभी संदीप जी छूटते ही अपने विंडो से बाहर निकलेंगे और आपको बोलेंगे कि आप बिक चुके हैं, क्योंकि आपने इतना सब कुछ सुना दिया उन्हें, तो आप बिक ही चुके होंगे निश्चित। उनका यही जवाब होता है हर एक के लिए। मैं प्रियंका और राजीव जी के पास आऊंगी, माफ कीजिएगा एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकना पड़ रहा है। चर्चा हमारी जारी है, तुरंत लौट रहे। मुंबई में उथल पुथल मचाने वाले केजरीवाल पर मुंबईकरों का गुस्सा भी फूटा। कहीं केजरीवाल को काले झंडे दिखाए गए तो कहीं ये सवाल उठाया गया कि ये कैसा आम आदमी है जो मुंबई प्लेन से आता है और फिर दिखावा करने के लिए, महज दिखावा करने के लिए ऑटो और ट्रेन पर सवार हो जाता है। हवाई जहाज से उतरते हैं और ऑटो पर चढ़ जाते हैं, सड़क पर कोहराम मचाकर लोकल को हाईजैक कर लेते हैं और फिर कहते हैं मैं हूं आम आदमी। केजरीवाल जी, आपके कार्यकर्ताओं से आज मुंबई कितनी परेशान हुई और जो वाकई में आम आदमी है वो आपके मुंबई दौरे की पोल कैसे खोल रहा है, जरा ये सुनिए। एक तो ये जब भी पॉलिटिकल पर्सन आ जाता है तो आम आदमी इतना सफर करता है कि उनके लिए बाकी पूरा सब अभी हमको देखो ऑफिस में जाना है, अभी इतना ट्रेन का इधर लोग ऐसे जमे हैं, इधर देख रहे हैं, तो वो लोग जब भी आते हैं तो हमको फायदा होने के बजाय हमारा नुकसान ही हो जाता है, क्योंकि उनके वजह से हमको बाकी सब सुविधाएं बंद की जाती है। अभी आम आदमी बोलता है वो फ्लाइट से आता है, सुबह रेडियो में जैसे बताया, आम आदमी बोलता है तो फ्लाइट से आता है और बाद में तुम ऑटो में बैठता है और ट्रेन में ट्रेवल करता है। सुना आपने, अब आप जिस नई राजनीति का दावा करते हैं वो कितनी अलग है, ये भी सुनिए। अभी राहुल गांधी लास्ट टाइम, राहुल गांधी है ना, राहुल गांधी आया, उसने किया, अभी वो केजरीवाल हमको अलग नहीं लग रहे किसी से। वो कहते हैं कि वो गांधी और मोदी से एकदम अलग है, पर मेरे हिसाब से वो अलग नहीं लग रहे, कुछ भी फर्क नहीं पड़ा, नहीं तो उनकी गवर्नमेंट क्यों निकल जाती थी 49 डेज में। अब देखिए, अपने और अपने कार्यकर्ताओं के मचाए कोहराम से केजरीवाल खुद कितना परेशान हुए। अब सुनिए, चर्च गेट में केजरीवाल के पहुंचने से लेकर उनके बाहर आने तक कैसी जद्दोजहद मची रही। केजरीवाल को मुंबई ने सिर्फ केजरीवाल ही नहीं कहा, काले झंडे भी दिखाए। केजरीवाल चर्च गेट स्टेशन पहुंचने वाले हैं और वहां पे कुछ लोग जो है वो काले झंडे लेके आए हैं। आप ये काले झंडे लेके क्यों आए? उनका अपोज करने के लिए। क्या, किस बात का? जो उन्होंने मीडिया में फिक्सिंग किया उसके लिए। क्या फिक्सिंग? जो उन्होंने एंकर के साथ मिलके जो बताना चाहिए था सिर्फ उतना ही बताया उन्होंने। आपके काले झंडे जरा दिखाएं क्या, लेकिन क्या वजह क्या है? इस तरीके से आप पहले क्या सपोर्ट करते थे? नहीं, मैंने तो अभी तक किसी को वोट भी नहीं दिया महाराष्ट्र में। सिर्फ उनको सुनता था, सपोर्ट करने की सोचा था, अभी सपोर्ट कोई नहीं करेगा। केजरीवाल मुंबई दक्षिण से मीरा सान्याल और उत्तर पूर्व मुंबई से लोकसभा चुनाव में उतरी मेधा पाटकर का प्रचार करने पहुंचे हैं। केजरीवाल एक बार फिर सुर्खियों में रहे, लेकिन मीडिया से फिक्सिंग विवाद और मुंबई में मचे हंगामे की वजह से निगेटिव पब्लिसिटी ही मिली। राजेश कुमार, मुंबई, इंडिया न्यूज। तो केजरीवाल को मुंबई की जनता ने केजरी बवाल भी कहा। ये जो युवा था जो काले झंडे दिखा रहा था, ये बिका हुआ था। वो बेचारी महिला जो परेशान थी, जो कह रही थी कि केजरीवाल और कांग्रेसियों भाजपाइयों में कोई फर्क नहीं है, वो भी बिकी हुई होंगी, कोई साजिश के तहत केजरीवाल के खिलाफ सवाल उठा रही होंगी। बहरहाल राजीव जी कुछ कहना चाह रहे थे। राजीव जी, केजरीवाल है या केजरी बवाल है? देखिए केजरीवाल है, ये तो सबने देखा ही है, लेकिन इसमें जो पहली बात जहां से हमने चर्चा शुरू की थी और हमने कहा कि इनका गांधीवाद जो है वो कहां चला गया, मेरा यहां पर कहना है कि इनका गांधीवाद से कोई लेना देना नहीं है इस पार्टी का, क्योंकि इस पार्टी की ना तो कोई आइडियोलॉजी है ना कोई बैकग्राउंड है। हाँ, ये जरूर है कि अन्ना जब मूवमेंट पे बैठे थे, उस आंदोलन पे इनको मंच शेयर करने को मिल गया था और उसको अच्छे से एक्सप्लॉइट करके इन्होंने अपनी एक पार्टी बना ली। तो इसका जो ये कर रहे हैं, इनका गांधीवादी से कुछ लेना देना नहीं है और इनसे ये सबको अपेक्षा है और रोज ये देखने को मिलता है। आज तो आपने मुंबई देखा, अभी कुछ दिन पहले अगर आप देखते
दिल्ली के अंदर 11 अशोका रोड पे इनके एमएलए, इनके एमपीज, जिनको ये कैंडिडेट्स बनाकर दिल्ली में प्रस्तुत कर चुके हैं, वो पत्थर और ईंट लेकर लोगों को मार रहे थे। लोगों ने सबने शेयर भी किया, लोगों ने सबने फोटोग्राफ भी देखी। तो मुद्दा ये है कि ये सिर्फ कह देने से और हल्ला मचाने से, और मैं तो बहुत दिन से कह रहा हूं कि इनका काम है कंट्रोवर्सी क्रिएट करो, मीडिया में जाओ और कोई काम मत करो। ये इसी कॉन्सेप्ट पर काम कर रहे हैं और मुझे लगता है कि अब देश की जनता समझने लगी है। और जिस तरह से ये जो मीडिया फिक्सिंग का जो जनता समझने लगी है, ये जनता ही फैसला करेगी। बहरहाल प्रियंका को यहाँ पे लाना होगा। प्रियंका, अभी कुछ देर पहले महाराष्ट्र के गृह मंत्री आर पाटिल साहब का भी बयान आया। उन्होंने कहा कि जितना भी नुकसान किया है इस भीड़ ने, उसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा आम आदमी पार्टी को और अरविंद केजरीवाल से मुआवजा भी लिया जाएगा। अब यहाँ पर जिस तरह से हमारे रिपोर्टर भी बता रहे थे कि कई ऐसी परमिशन होती हैं, सुबह का टाइम था, बिजनेस आवर्स का टाइम है, ऑफिस आवर्स का टाइम है, तो क्या ये भी आचार संहिता के उल्लंघन के दायरे में आपके मुताबिक आएगा? और इसके ऊपर क्या आप फिर एक बार फिर से आपके खिलाफ आवाज उठाएंगे? देखिए, जो आज स्क्रीन पे दिख रहा है, जिस तरीके के काम किए गए हैं, बहुत क्लियरली दिख रहा है कि डेलिबरेट प्रोवोकेशन है, डेलिबरेटली प्रोवोक किया गया है ऐसी सिचुएशन जो मीडिया में कंट्रोवर्सी ठहरा है और इनके सारे डिबेटिंग पॉइंट्स ये बने। मैं राजीव बब्बर जी बात कर रहे हैं, अभी आम आदमी पार्टी के अगेंस्ट बात कर रहे हैं, पर मैं उनको एक और चीज याद दिलाना चाहूंगी। आजकल वो लोग दो ऐसी पार्टियों के समर्थन में, एक पार्टी तो काफी सालों से समर्थन में है, एक के से डोरे डाल रहे हैं। वो दोनों पार्टी इस तरीके का काम बॉम्बे में करती आई हैं। टोटल मुंबईकर होने के नाते मैं तो थक गई हूं देखकर कि किस तरीके से मुंबई का इस्तेमाल किया जाता है अपने आप को न्यूज बनाने में और अपने आप को फेमस करने में। आज आम आदमी पार्टी ने भी दिखा दिया कि वो भी कहीं से भी किसी तरह के डिफरेंस या चेंज मेकर्स नहीं है, बस प्रॉब्लम क्रिएटर्स हैं। प्रॉब्लम क्रिएटर्स है। संदीप दुबे जी, अब तो बता दीजिए, ये गांधीगिरी ऐसी ही चलेगी तो कब तक चलेगी और कितना टॉर्चर आप आम जनता को कीजिएगा? आम जनता के नाम पर सिर्फ टोपी पहनने से आम आदमी नहीं होते हैं, अब तो आप लोग टोपी पहनाने लगे। गांधीगिरी शब्द का आप इस्तेमाल मैं देख रहा हूँ 65 सालों में संसद के अंदर इतने ज्यादा हर पाप करने वाले लोग बैठे हुए हैं। उस समय तक कांग्रेस, आप एक वकील हैं, आप एक वकील हैं, आपको टोकना चाहूंगी, सोच समझ कर बोलिएगा। ब्रीच ऑफ प्रिविलेज का मामला कृपया करके हमारे चैनल पे मत चलवाइए। पूरा हो जाने दीजिए। पहली बात संदीप जी, बस टोकना इसलिए ब्रीच ऑफ प्रिविलेज का मामला नहीं बनाइएगा। आप तो खुद एक वकील है, इतना कानून तो जानते होंगे। और अरविंद जहाँ जाते हैं, वैसे आपके चैनल पे और AAP में काफी ऑलरेडी इम्पोर्टेंट हादसे हो चुके हैं। जी, आज वो दूरी पर है, आज दूरी पर है, खतरा नहीं है। संदीप जी जवाब दीजिए। भैया देखिए, आपका तो मैं व्यक्तिगत तौर पे बहुत सम्मान करता हूं, इसलिए मैं एक और बात कहूं कि आप तो इस तरह की बिल्कुल बुराई न करें, क्योंकि ये नई पीढ़ी के लोग जब आए हैं तो इनसे बहुत उम्मीद है। नहीं, बिल्कुल बुराई नहीं, मैं तो कहती हूँ अरविंद केजरीवाल महान है, आम आदमी पार्टी महान है, बस जनता को दुख ना पहुंचाइए। बहुत उम्मीदें हैं आपसे। उसको सुधारेंगे और अच्छा करने की कोशिश करेंगे। आप जो माँ बाप होते हैं, बच्चों को बार बार सुधारने की कोशिश करते हैं, और आप बिल्कुल हमारे दुश्मन नहीं है, दोस्त हैं, और ये देश की हर जनता हमारी दोस्त है जो हमारी भलाई चाहती है, और हम लोग इस देश के लोगों पर संदीप जी, बच्चे वो सुधरे जाते हैं जो सुधरने को तैयार हैं। यहाँ पर बच्चा आप जान के बदमाशी करने में लगे तो क्या करें? आप बताइए। नहीं, अब आपसे तो हम सर्टिफिकेट नहीं ले सकते, आप तो रोज सुबह प्लान करके बदमाशी करते हैं, प्लान करके झगड़ा करते हैं, ये शासन चला रही पार्टी के कार्यालय पे जाते हैं, पथराव करते हैं। ये देश इसलिए आप बच्चे नहीं है, आप तो पूरे चतुर छोटी कलाकार हो गए। पीढ़ी है वो इकट्ठा हो गई है, मजबूत हो गई है। आज जैसे ही अरविंद गए ऑटो पे बैठे, आम आदमी पार्टी के संयोजक, उनकी नजर 7 RCR पर है और आप अपनी पार्टी को और उन नेताओं को बच्चा बोल रहे हैं। भाई चुनाव आप एक वकील हो, संसदीय राजनीति में धरना प्रदर्शन में और डिबेटिज्म में बड़ा अंतर होता है। उल्लंघन जब अरविंद केजरीवाल जी करते हैं, उसमें भी वो गर्व महसूस करते हैं। वो क्या संदेश देना चाहते हैं देश को? किस तरीके से बैठे थे, कितनी सभ्यता से बैठे थे? देखिए, हम लोग देश को नई पीढ़ी, आज एक बहुत आशा लगा के पूरा देश नई पीढ़ी से उम्मीद लगा के बैठी है, और हम लोग उनके उम्मीदों पे खरे उतरने की कोशिश करेंगे, और इसीलिए तो हम गांधी के करीब जाना चाहते हैं। सवाल यहाँ पर यही है कि क्या उम्मीदों पर खरा उतरने का मोडस ऑपरेंडी, यानी कि इतना गुस्सा मोटरसाइकिल पर खड़े उतरते हैं, सुनो ना, मोटरसाइकिल पर खड़े उतरते हैं, 3 व्हीलर पर खड़े उतरते हैं, प्लेटफॉर्म पर खड़े उतरते हैं, सारे जगह तो खड़े ही
करते हो? ज्यादा नौजवानों को आम आदमी पार्टी ने मौका दिया, क्या इसकी तारीफ नहीं होनी चाहिए थी? अच्छा ठीक है, मुझे एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर रुकना पड़ेगा, लेकिन बहस इसको लेकर जारी है। आप कहीं नहीं चाहिए, बने रहिए हमारे साथ। गांधीगिरी है या गुंडागर्दी, फैसला आपका होगा। आज पूरे दिन मुंबई में जो घटनाक्रम रहा, केजरीवाल लगातार समर्थकों के साथ उनके समर्थक हुड़दंगबाजी करते रहे, उस पर महाराष्ट्र के गृह मंत्री आर पाटिल साहब ने क्या कहा, पहले वो सुन लेते हैं। जगह पर पब्लिक प्रॉपर्टी का नुकसान भी हुआ है, जैसे कि मेटल डिटेक्टर लगा रहे चर्चगेट स्टेशन पर, उसका भी नुकसान हुआ है। चार समर्थकों के साथ उनके समर्थक हुड़दंगबाजी करते रहे, उस पर महाराष्ट्र के गृह मंत्री आर पाटिल साहब ने क्या कहा, पहले वो सुन लेते हैं। जगह पर पब्लिक प्रॉपर्टी का नुकसान भी हुआ है, जैसे कि मेटल डिटेक्टर लगा रहे चर्चगेट स्टेशन पर, उसका भी नुकसान हुआ है। क्या कार्रवाई करने की कार्रवाई करेगी जहां जहां पर कानून को तोड़ा गया है? किसी भी मोर्चा में, आंदोलन में, किसी भी एक्टिविटी में यदि पब्लिक प्रॉपर्टी का नुकसान होता है तो वो महाराष्ट्र में वसूल करने का कानून हमने बनाया है, सबको लागू है। कानून सबके लिए एक है। अब जो नुकसान हुआ है उसका पैसा वसूला जाएगा, आप किस तरह की हामी दे रहे हैं? वो हमारा कानून है, लेकिन इस केस में, इस घटना में क्या हुआ है ये देखने के बाद ही, इसकी जानकारी लेने के बाद ही शासन अपना फैसला लेगा। महाराष्ट्र में इस बात का कानून है, इससे पहले भी महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना को नोटिस दिए गए थे खर्चा वसूलने के बारे में, इसी तरह के नोटिस आपको भी दिए जाएंगे? नुकसान जानबूझकर किया है या एक्सीडेंट है ये देखना पड़ेगा, और पूरी जानकारी लेने के बाद इस बारे में फैसला लेगा। वैसे अरविंद केजरीवाल एक बात तो सही कहते हैं कि इस देश में और किसी की लहर हो ना हो, लेकिन गुस्से की लहर जरूर है। और यहीं पर जुड़ा है हमारा अगला सवाल। अवधेश जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अवधेश जी, एक बात बताइए, कांग्रेस, बीजेपी और उसके बाद आम आदमी पार्टी आई, जनता ये मानती थी कि हम में सब एक जैसे हैं। आम आदमी पार्टी आई, अलग तरह की राजनीति करेगी, जिस राजनीति का दावा संदीप जी भी यहाँ पर करते हैं। लेकिन अलग राजनीति का मतलब क्या ये है? अलग राजनीति के लिए वक्त चाहिए, कार्यकर्ताओं का जुड़ाव चाहिए, काडर बेस करने में टाइम लगता है। लेकिन अरविंद केजरीवाल पर इन चीजों के लिए टाइम नहीं है। वो तुरंत हर रोज खबरों में रहेंगे, सुर्खियां बटोरेंगे, और अगर उनके कार्यकर्ता इस तरह की हुड़दंगबाजी करेंगे तो आंखें मूंद लेंगे। ये आपने अपने प्रश्न में ही काफी उत्तर दे दिए हैं। मैं यही कह रहा हूं कि देखो, थोड़ी बहुत प्रॉपर्टी का नुकसान होना, कुछ व्यक्तियों को समस्याएं पैदा होना, ये छोटे प्रश्न है। हालांकि जिनको कुछ परेशानी उनके लिए बड़े हैं। देश की दृष्टि से आम आदमी की राजनीतिक शैली ये भयभीत करने वाली और एक व्यापक प्रश्न है। क्योंकि मैंने जो समझा है कि ऐसा ये क्यों करते हैं, मैंने बहुत इस पर समझने की कोशिश की इनके नेताओं को, तो ये मानते हैं, इनके सामने 1989 का केवल एक उदाहरण है कि जब विश्वनाथ प्रताप सिंह कांग्रेस से विद्रोह करके बाहर आए, कोई संगठन नहीं था, कोई पार्टी नहीं थी, ऐसे ही लोग जुड़े और उनको 143 सीटें आ गई देश भर से, और फिर मिलकर उन्होंने सरकार बना लिया। तो ये मानते हैं कि आज की राजनीति में न किसी सुसंबद्ध विचारधारा की जरूरत है, उसके लिए न अनुरूप हमको संगठन बनाने की जरूरत है, न उसकी विचारधारा अगर होगा तो फिर अनुशासनबद्ध और समर्पित संकल्पवान कार्यकर्ता चाहिए, उसकी भी जरूरत नहीं है। इसीलिए 3 सूत्र इन लोगों ने अपना लिया है कि हमको बस इसी हल्ला बोल से, इसी प्रचार से और इसी अभिनय से धीरे धीरे देश में जो गुस्सा है उसको उभार करके और फिर लाभ उठाना है। लेकिन इसके खतरे देखिए कैसा है कि इनके कार्यकर्ता उसी शैली में निर्मित हो रहे हैं, हल्ला बोल की शैली में। तो कहीं इन्हीं के विरुद्ध काला झंडे दिखा रहे हैं, इनके घर पर पहुंच करके इनको गालियां दे रहे हैं, इनके खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं, इनके चेहरे पर कालिख पोत रहे हैं। तो ये स्थिति भयभीत करती है, भयभीत करती है। एक लाइन और बोल रहा हूं, मेरे जैसे व्यक्ति को जो व्यवस्था विरोधी रहा है, मेरे अंदर भी इससे भय पैदा होता है। और देश में वो सारे लोग जो एक वैकल्पिक सकारात्मक राजनीति के लिए काम कर रहे थे, संदीप जी को लाना सबसे भय, उन सब के अंदर संदीप जी, यहाँ पर अवधेश जी भयभीत हो रहे हैं और आप वहाँ पर मंद मंद मुस्कुराते क्यों जा रहे हैं? मैं तो अवधेश भैया की बात सुन के मुस्कुरा रहा हूँ कि ये इतना बड़ा, अभी तक यही तो थे। मैंने जब शुरू में तो ये बोलते थे कि देश के अंदर बहुत करप्शन है, बहुत ज्यादा समस्याएं, और आज भ्रष्टाचार के खिलाफ कोई बोलने आया तो फिर भ्रष्टाचारी पे भी उंगली उठाने लगे कि भ्रष्टाचारी के खिलाफ कोई क्यों बोल रहा है। तो इस तरह की बातें हो रही हैं। अरे भ्रष्टाचार एक समस्या, और ये जो व्यवस्था परिवर्तन की लड़ाई है, देखिए मानिए अरविंद आए, कुमार विश्वास अपने लिए नहीं आए, संजय सिंह अपने लिए नहीं आए, ये जो भी वॉलंटियर्स हैं जो आज निकल के आ रहे हैं वो अपने लिए नहीं आ रहे। उनके अंदर एक जज्बा है कि लिखे
रही गुलशन की, तो हमें भी याद रखना, हमने भी लुटाए हैं चमन में आसियां अपना। ऐसा नौजवानों का वर्ग निकल के आया जो देश में व्यवस्था परिवर्तन, ऐसा नौजवानों को वर्ग निकल के आया है जिसको टिकटें नहीं मिल रही है। शाजिया इल्मी को और कुमार विश्वास बेचारे अमेठी में परेशान है, तो आवाज अरविंद केजरीवाल के खिलाफ उठा रहे हैं। कहाँ है संदीप जी? प्रियंका आप कुछ कहना चाह रही है, फिर राजीव जी। कुमार भाई ने प्रियंका से बोला कि बार-बार नहीं, मैं संदीप जी को बस यही कहना, मैं संदीप जी को बस यही कहना चाह रही हूँ, जो बार बार ये यूथ को मार्गदर्शन देने की बात कर रहे हैं, ये मार्गदर्शन नहीं, यूथ को गुमराह कर रहे हैं। और मैं अवधेश जी की काफी बात से सहमत हूँ कि इस तरह की राजनीति जो है वो डर इंड्यूस करने वाली राजनीति है, ना कि एक सकारात्मक राजनीति, पॉजिटिव राजनीति नहीं है ये लोग जो कर रहे हैं। और अगर वो कह रहे हैं कि सिर्फ कुमार विश्वास और शाजिया इल्मी जैसे लोग निकले हैं, भारतीय जनता पार्टी हो, कांग्रेस हो या कोई भी पार्टी हो, उसमें भी बहुत सारे यंगस्टर्स हैं, आप उनको भी इंसल्ट कर रहे हैं। लेकिन यहीं पर तो सवाल है ना प्रियंका की, 60 साल से क्या सकारात्मक राजनीति हो रही थी, यहीं पर वो आपको और बीजेपी को इकट्ठे घेरते हैं। राजीव जी कुछ कहना चाह रहे हैं? कमी है, इसी वजह से विकल्प नहीं ना है आचार्य। देखिए मुद्दों पे लड़े तो एक बात समझ में आती है, मुद्दों पे लड़ो, मुद्दों पे लड़ो। आपकी कोई आइडियोलॉजी या बार-बार करप्शन की बात करते हैं, इस तरीके की लॉलेसनेस दिखाते हैं कि क्या इस देश में शासन नहीं चला। राजीव जी क्या संदीप भाई, क्या टोल ना देना और टोल से पार हो जाना, क्या टोल ना देना और टोल से पार हो जाना, क्या ये व्यवस्था परिवर्तन है? कौन भैया बोल रहे हैं? राजीव बब्बर भैया बोल रहे हैं। जिस नई तरीके की राजनीति आप कर रहे हैं उसमें मेटल डिटेक्टिव का तोड़ना बहुत जरूरी है क्या? राजीव जी का सवाल है। जी मैं राजीव बब्बर बोल रहा हूँ, आपसे सीधा प्रश्न पूछ रहा हूँ। जो आप नई राजनीति की बात कर रहे हैं, अरविंद उतरे ऑटो से जा रहे हैं, पूरे जो जमात है, जी मैं समझ लूंगा। ट्रेन जगह पहुंच रहे हैं, ट्रेन पर बैठ के लोगों का मूड भापते हुए पहुंचते ना मुंबई को प्रॉब्लम हो रही है, इस वजह से कांग्रेस को प्रॉब्लम। प्लेन से जा रहे हैं, चार्टर्ड प्लेन प्रयोग कर रहे हैं, अरविंद किस लोगों के कार्यालयों पे पत्थर फेंक रहे हैं। अरविंद की पूरे देश में अरविंद की जरूरत है, और इसीलिए नौजवान पीढ़ी अरविंद के पीछे आज चल पड़ी। देश को जरूरत नहीं है, मैं तो हाथ जोड़ रहा हूँ कि देश को माफ कर दो, देश को माफ कर दो। लोग ये जो आप सपना बेचने की कोशिश कर रहे हैं, ये सपना दोबारा नहीं जरूरत है। हाथ तक जुड़वा दिए, पहले तो भयभीत किया था आपने अवधेश जी को। संदीप जी आज तो आपकी विक्ट्री हो गई, हाथ जुड़वा दिए यहाँ पर अवधेश जी के स्टूडियो में, कोई नहीं उनके हाथ जुड़वा पाया है। नहीं अवधेश भैया को तो मैं प्रणाम करता हूँ, मैं बहुत इज्जत करता हूँ, मैं पैर छूता हूँ। अवधेश भैया जैसे लोग जरूरत है इस देश की। पैर छू के पैर खींच नहीं देगा, जिस तरह आम आदमी पार्टी का तो चलन है, अन्ना की भी नहीं सुधार लेंगे अपने अंदर, उनको गुरु बता के। छोटे भाई हैं, बड़े भाई अगर डांटते हैं, मारते हैं, पीटते हैं या कोई बात कहते हैं कि सुधर जाओ, तो हम सुधरने की कोशिश करेंगे। आम आदमी पार्टी का संदीप, आम आदमी पार्टी का व्यवस्था विरोध ये है, संदीप ये तो रोज आप डिटोरिएशन कर रहे हैं, रोज आप गड़बड़ कर रहे हैं, और आप कह रहे हैं हम सुधरना चाहते हैं। यही तो मैं कह रहा हूं। सब नुकसान करो, देश की प्रॉपर्टी का नुकसान करो, और आप सुधर रहे हैं। इसलिए इनको हाथ जोड़ना हो, इनसे लड़ाई करना हो, इन लोगों को कहा जाए कि देश में महंगाई बढ़ गई, भ्रष्टाचार के मुद्दे पे आंदोलन हुआ, पार्टियां बनी, देश में भ्रष्टाचार बढ़ गई, तो जिन जिन मुद्दों पे इस देश में अभी तक राजनीति हुई है वो सारी चीजें तो बढ़ती गई हैं। आज पहली बार आया कि हिम्मत के साथ संदीप प्रियंका के पास क्लोजिंग कमेंट के लिए चलते हैं। आप इतना ज्यादा भ्रष्टाचार करते हैं, मुझे आचार और आचार सुनाई देता है। प्रियंका क्लोजिंग कमेंट। नहीं, मेरा क्लोजिंग कमेंट बस यही रहेगा कि आपकी जो आइडियोलॉजी है आप पहले उस पर ध्यान दीजिए, ना कि इस तरह की अराजकता के माध्यम से अपने आप को मीडिया में बनाए रखें। आपकी जो आइडियोलॉजी थी, जो आइडियोलॉजी है क्या कोई? उसी राजीव बब्बर जी एक लाइन में आपका जवाब। आप वही तो आप बार इस पार्टी की कोई आइडियोलॉजी नहीं है। चाय की पार्टी पर ये लोग मिले, डिफरेंट लोग मिले और एक पार्टी बन गई, इसलिए कोई आइडियोलॉजी नहीं है। और ये इस तरीके की अराजकता सरकार के साथ देखो वहाँ चले एक पत्रकार को जवाब न देना, ये जेपी ने डाकू को गले लगाया था। अगर अरविंद केजरीवाल से एक पत्रकार सवाल करने गया, उसको धक्का देके गिरा देना अगर विचार विरोधी है, इससे बड़ा फांसीवाद का क्या स्वरूप हो सकता है? हमारे साथ आप सब लोग जुड़े, बहुत बहुत शुक्रिया। अंग्रेजी में कहा गया है कि यू कैन फूल सम पीपल सम ऑफ द टाइम्स बट नॉट ऑल द पीपल ऑल द टाइम। हर वक्त हर शख्स को मूर्ख नहीं बनाया जा सकता है। देश की जनता है, पब्लिक सब जानती है। बड़ी खबरों पर हमारी नजर बनी रहेगी। एक छोटा सा ब्रेक, तुरंत लौट रहे हैं।